जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है भारत। इन 10 बातों ने पूरे विश्व को किया कायल। हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के कायल हैं। भारत की विविधता और एकता पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। प्राचीन इतिहास, विविध संस्कृति, अलग अलग धर्मों और भाषाओं की खूबसूरती ने दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींचा है। कहीं विशाल समुद्र तो कहीं ऊंचे नीचे बर्फीले पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं मैदानी इलाका तो कहीं सुंदरता तो कहीं चट्टानों का आकर्षण। प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी देश में एक साथ देखने को मिले। हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड वोट की संख्या लगभग 911 मिलियन के करीब थी। दूसरा है भाषाओं की सबसे ज्यादा संख्या। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं को सूचीबद्ध करती है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। 967 में इसमें 21वें संशोधन के बाद सीधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मैतेई यानी कि मणिपुर और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेई, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल है। तीसरा है शतरंज का आविष्कार। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। चौथा है योग की उत्पत्ति। योग साधन का इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा है। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में हुई थी। वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है। भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी और आदि योगी माना गया है। 5वां है सबसे ज्यादा बाघ। भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। यह देश दुनिया की बाघों की आबादी का 70% है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। साल 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 साल में भारत में बाघों की संख्या दुगनी से ज्यादा हुई है। 2006 में बाघों की संख्या 1411 के करीब थी। छठा है 4 धर्मों की जन्मस्थली।
भारत 4 धर्मों जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्मस्थली है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जबकि इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। 7वां है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा लिस्टेड 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को मसाले की सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भी माना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों को मसाले का निर्यात करता है, यानी कि कई देशों में यह मसाला भेजता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। भारत की फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। फिल्मों के मामले में इंडिया फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में 1500 से 2000 फिल्में बनाता है। 9वां है मस्जिदों की सबसे ज़्यादा संख्या। भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां 3 लाख से भी ज़्यादा सक्रिय मस्जिद है। यह देश दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदों का घर है। कई इस्लामी देशों में भी भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। 10वां और सबसे इंटरेस्टिंग है आयुर्वेदिक की उत्पत्ति। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी। कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।